हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे बच्चों अवतल पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र। बच्चों अवतल पृष्ठ क्यों कहेंगे कि जिधर से प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो वो अपवर्तक पृष्ठ दबा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो एस पी एस डैश, ये जो अपवर्तक पृष्ठ है बच्चों दबा हुआ है, इसलिए अवतल पृष्ठ है। यदि ये उभरा हुआ होता तो उत्तल पृष्ठ होता, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग चैनल पे जाइए, क्रम से देखिए, और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिए तो नोट्स जरूर ले लेना। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149 9685299149। देखिए बच्चों, यहां पे अपवर्तक पृष्ठ एस पी एस डैश है, जहां पी इसका ध्रुव है। अपवर्तक पृष्ठ का आपका मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, और बच्चों सी वक्रता केंद्र है, क्योंकि ये जो आपका अपवर्तक पृष्ठ है, अवतल पृष्ठ है, ये किसी न किसी गोले का भाग होगा। जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र, ये जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। समझने की कोशिश करिएगा, ये जो आपका अपवर्तक पृष्ठ है, ये जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र कहलाता है। अब बच्चों वक्रता केंद्र ये जो सी है और ध्रुव P है, इसको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो हमारे पास एक अपवर्तक पृष्ठ है और इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखा हुआ है। O से प्रकाश किरण चलती है, एक तो एकदम ये मुख्य अक्ष के सीधे रेखा में जाती है बच्चों, मुख्य अक्ष से, ठीक है, सीधी रेखा में निकल जाती है बिना विचलन के। दूसरी प्रकाश किरण चली O से A पर टकराई, और A पर टकराई बच्चों तो अपने मार्ग से विचलित हुई, तो इसका जो CN है अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों झुक गई? क्योंकि जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है, समझने की कोशिश करिएगा, जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है बच्चों, तो कहाँ झुकती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसलिए जब प्रकाश किरण O से A पर टकराई तो अभिलंब की ओर झुक गई। कहाँ झुक गई बच्चों? अभिलंब की ओर। ध्यान रखना, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है, कहाँ से? विरल से सघन में जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये आपका आपतन कोण I हो गया और अपवर्तन कोण R हो गया। ध्यान रखना बच्चों, मतलब OAC, क्यों? क्योंकि अभिलंब के साथ ही कोण बनता है। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, तो बच्चों OAC ये बच्चों आपका I है, और ये बच्चों NAQ ये आपका अपवर्तन कोण है। अब यदि मैं आपसे कह दूं कि ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है तो R हो जाएगा, सही है कि नहीं है? तो आप लोगों को यहाँ पे परेशानी नहीं होगी ना कि भाई ये जो R है बच्चों ये भी R है। R क्यों है? क्योंकि ये रेखा और एक रेखा, ये देखिए ना, जो I से A से Q की ओर जा रही है, ये जो आपका बच्चों, और एक रेखा आपको CN जो अभिलंब है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण होता है। इसलिए जो आपका R है, मतलब IAC R, ये बच्चों ये आपके इस R के बराबर होगा NAQ। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख है ना, शीर्षाभिमुख समझना, यदि एक रेखा दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने कोण बच्चों शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। सिंपल है, इसलिए हम यहां पे कह सकते हैं, या सम्मुख कोण भी कह सकते हैं, कि भाई साहब यहां पर मैंने आपतन कोण कहा OAC बराबर I, अपवर्तन कोण QAN, तो QAN, व मैं आपसे कह दूं कि कोण IAC बराबर कोण NAQ, ये दोनों बराबर हैं, तो बिल्कुल सही है। ये कौन से कोण है? तो शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। कौन से कोण बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ओके बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप लोगों ने यहां पे पढ़ा अपवर्तन हो रहा है, तो सर जब अपवर्तन हो रहा है तो यहां पर स्नेल का नियम लगेगा। स्नेल का नियम, एक चीज और याद रखना, यहां पर देखो अल्फा है बच्चों आपतित किरण, और ये मुख्य अक्ष के बीच कोण, ये बीटा है बच्चों, ये जो प्रतिबिंब वाला है, इसके हमने पीछे की ओर बढ़ाया है तो प्रतिबिंब बना है, तो ये आपका अपवर्तित किरण हो गया, और बच्चों ये आपका अभिलंब हो गया। तो अल्फा आपतित और मुख्य अक्ष के बीच कोण है, बीटा अपवर्तित किरण और मुख्य अक्ष के बीच कोण है, गामा
अभिलंब और मुख अक्ष के बीच कोण है। तो हम लिख सकते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब मुख अक्ष के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा बच्चों, माना आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब मुख अक्ष के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाते हैं। अब थोड़ा सा स्नेल का नियम, कोई बच्चा बताएगा स्नेल का नियम क्या है? स्नेल के नियम से कोई बच्चा बताएगा स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। म्यू बराबर आपतन कोण आई, इसका ज्या बच्चों, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, इसमें एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है बच्चों, इसमें एक निश्चित अनुपात होता है, यही है आपका स्नेल का नियम। ठीक, इसको हम एक समीकरण दे सकते हैं बच्चों, एक समीकरण हमने दे दिया। अब समझो, चूंकि आई जो है आपतन कोण, वह आर का मान, आई व आर का मान बहुत कम है, आई व आर का मान बहुत कम है। ठीक है, आई व आर का मान क्या बच्चों? बहुत कम है, इसलिए जो साइन आई है लगभग आई के बराबर, वह जो साइन आर है बच्चों वो लगभग आर के बराबर हो जाएगा। तब समीकरण एक से म्यू बराबर कितना होगा बच्चों? तो म्यू बराबर हो जाएगा आई बटा आर। तो यहां से पक्षांतर कर दें तो आई बराबर हो जाएगा म्यू आर। इसको हम समीकरण 2 दे सकते हैं। ये आई है बच्चों, ध्यान रखना, ये आई है, ये म्यू है, ये आर है। आई बराबर म्यू आर आ गया, समीकरण 2 आ गया। बिल्कुल चिंता ना करें, आई और आर का मान अब चित्र से समझना पड़ेगा। आई कहाँ पे है? ये पूरा कोण आई है, ठीक है, ये आर है बच्चों और ये आर है, इसी से हमको समझना है। देखना, सबसे पहली बात तो आपको नोट रखना है कि किसी त्रिभुज में बच्चों यदि उसके एक भुजा को आगे बढ़ाएं, किसी त्रिभुज में यदि उसके एक भुजा को आगे बढ़ाएं, जैसे मैं बात करता हूं बच्चों, एक त्रिभुज ऐसा है, अभी आप समझने की कोशिश करें, बस एक ऐसा त्रिभुज है, यहाँ पे आपका आई है, यहाँ पे आपका गामा है और यहाँ पे बच्चों अल्फा है, ठीक है, और बीच में बीटा भी है, लेकिन मैं बीटा वाले को नहीं ले रहा हूँ, अभी इसको ले रहा हूँ। देखना, सी ए ओ को ले रहा हूँ। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो जो कोण बनाता है बच्चों उस सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब त्रिभुज AOC में अल्फा बराबर मैं कह दूं कि आई धन गामा के बराबर होगा, आई धन गामा के बराबर होगा। क्यों? फिर समझना, किसी त्रिभुज में एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो ये बहिष कोण जो होता है बच्चों सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। मतलब त्रिभुज AOC में अल्फा बराबर आई प्लस गामा के बराबर होगा। क्या होगा बच्चों? आई प्लस गामा के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि त्रिभुज AOC में वहिष कोण जो बच्चों अल्फा होगा वो किसके बराबर होगा? आई प्लस गामा के बराबर होगा, आई प्लस गामा के बराबर होगा। तब यहाँ से आप आई बराबर निकाल सकते हो कि सर अल्फा तो अल्फा है और ये गामा जो है वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा ना। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे देखेंगे, देखना यहाँ पे छोटा वाला त्रिभुज बीटा बराबर होगा आर प्लस गामा, आर प्लस गामा, आर प्लस गामा, ये बीटा बराबर होगा आर प्लस गामा। तो कौन सा त्रिभुज? IAC में, वह त्रिभुज IAC में वहिष कोण, क्या बच्चों? वहिष कोण। कौन सा वहिष कोण है? बीटा। वो किसके बराबर है? आर प्लस गामा की। तब यहां से हम आर का मान निकाल सकते हैं, पक्षांतर हो जाएगा तो बीटा माइनस गामा। ये गामा है बच्चों, ये आर है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि सर गामा और आर में थोड़ा गामा का वैल्यू और बढ़ा देते हैं ताकि आप लोगों को पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अब इसको अपन कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 में मान रखना है। किसमें बच्चों? समीकरण 2 में मान रख देते हैं, मान रख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो समीकरण 2 में मान रखने पर, ठीक बच्चों, यहां से रखते हैं समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर जरा रखो, आई बराबर कितना है?
अल्फा माइनस गामा, और बच्चों म्यू है तो म्यू, आर बराबर कितना है बच्चों, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा और अरेंजमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, हालांकि यहाँ पे आप म्यू का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये गामा है तो म्यू बीटा हो जाएगा माइनस म्यू गामा हो जाएगा, यही तो होगा ना। ठीक है, फिर बच्चों अल्फा है, ये गामा और गामा को एक साइड ले आओ, गामा और गामा को एक साइड, जैसे यहाँ पर अल्फा है बच्चों तो ये म्यू बीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा को एक साइड किए, गामा और गामा को एक साइड, तो ये गामा इधर जाएगा बच्चों तो ऐसा हो जाएगा माइनस म्यू गामा है प्लस गामा हो जाएगा, ये चीज़ है। अब गामा कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका अल्फा माइनस म्यू बीटा, गामा कॉमन ले लो बच्चों तो जब गामा कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा ना, और माइनस ये म्यू तो म्यू बचेगा ही, ये हो गया। कोई बात नहीं है, कहानी आगे अब बढ़ाते हैं बच्चों, बहुत सिंपल है। अब देखो अल्फा बीटा गामा कॉमन कैसे निकलेगा, कोण बराबर आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। सर ये कहाँ से आ गया, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, थोड़ा आप समझना कि चूंकि कोण बराबर होता है बच्चों, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, इसलिए अल्फा बराबर बीटा बराबर हुआ गामा बराबर आप लोगों को बताना है। ठीक है, अल्फा बराबर देखो बच्चों चाप, कोण के सामने वाली भुजा चाप, तो पी ए चाप है बच्चों, त्रिज्या ओ पी, पी ए बटा क्या हो जाएगा बच्चों आपका पी ओ। ठीक है, पी ए तो पी ओ, फिर बच्चों बीटा के लिए पी ए पी आई, पी ए आपका चाप हो गया, पी आई आपकी त्रिज्या हो गया। बच्चों इसके लिए चाप पी ओ सॉरी पी ए और त्रिज्या पी से सी, तो पी सी हो जाएगा, पी सी हो जाएगा। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम होगी भी तो आप लोग बताओगे नहीं, क्योंकि सोचोगे सर कैसे समझ में आएगा, हम तो कमेंट करेंगे बस। अरे भाई कुछ है ही नहीं है यार, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, देख लो डायग्राम में देख लो। अल्फा के लिए बात करेंगे तो पी ए बटा पी ओ, फिर बीटा के लिए बात करेंगे तो पी ए बटा पी आई, गामा के लिए बात करेंगे तो पी ए बटा पी सी। ठीक, चलो अब इसको हम समीकरण, इसको दे देते हैं समीकरण 3, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में बच्चों आपको वैल्यू पुट करना, बस कहानी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो अल्फा के जगह रखना है पी ए बटा पी ओ माइनस म्यू, बीटा के जगह रखना है पी ए बटा पी आई बराबर, गामा के जगह रखना है पी ए बटा पी सी और 1 माइनस म्यू। सभी में पी ए दिख रहा है तो पी ए को मार भगाओ। ठीक है, तो पी ओ माइनस यहाँ बचेगा म्यू अपान पी आई, यहाँ पर कितना बचेगा 1 माइनस म्यू अपान पी सी। अब कहानी यहाँ से शुरू होता है कि चूंकि चिन्ह पर पाटी से, या कि डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि चूंकि पी ओ ये वस्तु की दूरी है तो माइनस यू, पी आई प्रतिबिंब की दूरी है तो माइनस भी, व पी सी बराबर माइनस आर है। ऐसा क्यों, वस्तु की दूरी को u से, पी आई बच्चों प्रतिबिंब की दूरी को v से, पी सी बराबर आर वक्रता त्रिज्या है। अब आप लोगों के मन में होगा कि सर ये माइनस क्यों है, देखो बच्चों प्रकाश किरण देखिए ओ से चलता है इधर विरल से सघन में, लेकिन दूरी हम उसके विपरीत दिशा में लेते हैं। जब भी हम धन ऋण चिन्ह की बात करते हैं तो यदि जो हम माप लेते हैं प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में ले रहे हैं, ठीक है, प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में ले रहे हैं तो हमेशा चिन्ह ऋणात्मक होगा। अब जैसे प्रकाश ओ से पी की ओर चलता है लेकिन दूरी पी से ओ ले रहे हैं, पी से आई ले रहे हैं, पी से सी ले रहे हैं, तो हमेशा दूरी को हम ध्रुव से ही मापते हैं बच्चों, ध्रुव से ही दूरी मापेंगे। तो प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में जब दूरी की गणना करते हैं तो वहां पे बच्चों आपका ऋणात्मक होता है। इसलिए 1/PO की जगह माइनस यू, ये यू है बच्चों और ये म्यू है, माइनस भी बराबर 1 माइनस ये म्यू है बटा माइनस का आर। कुछ भी ना करो आप, इसको माइनस रह दो, माइनस माइनस प्लस कर दोगे तो म्यू बटा भी हो जाएगा और ये माइनस में 1/U है ही है,
बच्चों ये माइनस का ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, म्यू माइनस 1 अपान आर। जी हाँ, यही आपका आंसर है, खत्म। यही आपका अवतल पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र है। किसका बच्चों? अवतल पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र। चाहे आप उत्तल पृष्ठ की बात करो चाहे अवतल पृष्ठ की बात करो, दोनों का अपवर्तन सूत्र सेम होता है, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने कराया है, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन हाँ भाई, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।